दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि STW और BHW के बीच 7 नवंबर को दोपहर 11:35 से WCA ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर ये एक ऐसा विकेट है दोस्तों जहाँ पर औसतन मैं विकेट गिनने की बात करूँ तो औसतन यहाँ पर 7 से 9 विकेट चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग्स में गिरते हैं। बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ठीक है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी, लेकिन विकेट 7 से 9 तो गिरते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और ऐसे जो ऐसे इस प्रकार की पिचेज होती हैं वहाँ पर हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के साथ जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो ऐसे मैचेस में हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग सेक्शन की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। अगर आप जब टीम बनाएंगे तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप ये समझ लेना कि हाँ, इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे, लेकिन जीत ही जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसके अतिरिक्त भी टीम को प्रदर्शन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जिसके बेस पर एक अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैच क्या होता है वो तो फिर वक्त ही बताता है। अब वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो मैं दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, एक WBBL T20 का जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक। तो देखिए ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करूँ इस ग्राउंड पर अब तक WBBL T20 के टोटल 37 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 16 बार तो हुई, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 139 का, ठीक है। अगर 37 मुकाबलों में 21 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका मतलब ये है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं। लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि जो टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो भी 16 बार मुकाबले जीत रही है, ठीक है। अगर मैं इस साल के रिकॉर्ड की बात करूँ तो इस साल यहाँ 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं WBBL T20 के, उनमें से जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है दोनों के 2 मुकाबले वो टीम जीती है, ठीक है। तो ये तो कई प्रकार से टीमों पर भी निर्भर करता है कि भाई किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, बैट्समैन किस फॉर्म में है, अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का मुकाबला हो रहा है ये इस ग्राउंड पर, और सेकेंड इनिंग में ये पिच में कैसा खेल हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के लिए आसान है नहीं है, सेकंड इनिंग में बॉलिंग के लिए आसान है नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी आपको इन बातों को ध्यान में रखकर भी आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर मैं इन दोनों टीमों की बात करूं तो यहाँ पर सिडनी थंडर्स की टीम के जो प्लेयर हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। ये टोटली ब्रिस्बेन हीट के बजाय, ठीक है, लेकिन ब्रिस्बेन हीट की जो टीम है वो भी एक स्ट्रॉन्ग साइड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब करंट के रिकॉर्ड की, ठीक, सॉरी, WBBL T20 2023 में जो यहाँ लास्ट के 9 मुकाबले खेले गए थे इस ग्राउंड पे, उनमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने 4 मुकाबले तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार मुकाबले अपने जीती है। और एवरेज स्कोर तब कितना रहा था 154 का, ठीक है। मैंने अभी आपको ऊपर में बता दिया था कि इस साल यहाँ जो 2 मुकाबले हुए हैं जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने अपने मुकाबले जीते हैं, प्लस ये दोनों के जो मुकाबले इस साल यहाँ खेले गए थे वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब पिछले साल जो इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए थे वहाँ एवरेज स्कोर 154 रन का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रही थी। हर मैच में यहाँ 150 प्लस का स्कोर पिछले बार बना था लगभग मैक्सिमम मैचेस में, ठीक है। तो आप अगर 2-3 टीमें बना रहे हो तो बशर्ते आप 2 टीमें इस रिकॉर्ड के बेस पर बनाइए जो मैंने अभी आपको जानकारी दी, और एक टीम हो सके तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर भी बनाइएगा, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड है और मैं उसके बेस पर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबला, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो भी 150 बना रही है तो सेकेंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है। तो इस प्रकार के मुकाबले यहाँ पिछले साल हुए थे, संभावना है कि अब ये जो कोई भी मुकाबला इस प्रकार का दोबारा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो अन्य लोग टीम बनाएंगे वो भी किसी की प्रिडिक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है कि वो लो स्कोरिंग के बेस पर बनाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लो स्कोरिंग मुकाबला नहीं होगा, मेरे भी अपना मानना है कि हो सकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, हम रिस्क लेंगे
एक टीम हम थोड़ा सा इस प्रकार की बनाएंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी हाई स्कोरिंग, और सेकंड इनिंग में भी जो टीम बैटिंग करेगी वो भी उसको चेज कर लेगी। इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी आप चल सकते हैं, ठीक है। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो ऑलरेडी आपको पता है कि बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन से ही आपको वाइस कैप्टनसी देनी पड़ती है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक हो गया। अब प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पर BHW और STW यानी कि सिडनी थंडर से मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिनकी करंट की फॉर्म ठीक है या जो ठीक टच में है, ठीक है। तो BHW से ग्रेस हैरिस ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब है कि भाई प्लेयर उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, हाँ 15 20 25 का स्कोर कर रहा है, प्लेयर चल भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। उसके बाद चार्ली नॉट की फॉर्म अच्छी है, कम से कम गेंदबाजी से चार्ली नॉट ठीक करा रही हैं, ठीक है। बल्लेबाजी भी ये ठीक ठाक कर लेती हैं, ठीक है। एंडी क्लर्क गेंदबाजी से अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। लॉरा हैरिस अच्छी बल्लेबाज हैं और की प्लेयर इस वाले मैच में हो सकती हैं। निकोला हैनकॉक की बात करूँ तो निकोला हैनकॉक फास्ट गेंदबाजी करती हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं इस समय। और शिखा पांडे की बात करें तो शिखा पांडे भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। STW यानी कि सिडनी थंडर की तरफ से चमारी अट्टापट्टू की बात करूँ, कम से कम ठीक ठाक एक उपयोगी प्लेयर निश्चित तौर पर रह सकती हैं। जॉर्जिया वॉल अच्छी फॉर्म में है, ठीक टच में है, अच्छी फॉर्म में तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ एक ठीक टच में है, ठीक है। पी लिसफील्ड भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, वो अच्छी फॉर्म में है पी लिसफील्ड। हीदर नाइट ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है, एक की प्लेयर का काम कर सकती है। उसके बाद एस जॉनासन की बात करूं तो उसके बाद सैमी जॉनसन की बात करें ठीक फॉर्म में है, ठीक है। वेलिंगटन डार्लिंगटन की बात करें तो डार्लिंगटन जो है राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी करा रही हैं, ठीक है। इनके कम से कम समंथा बेट्स की बात करें, ये भी अच्छी फॉर्म में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी करा रही हैं, ठीक है। शबनम इस्माइल फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। तो सिडनी थंडर के जो प्लेयर हैं वो ठीक कुछ ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, ठीक है। अब प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त आपको ये भी देखना होगा कि भाई आप किसके बेस पर टीम बना रहे हैं। भैया इस पर जो पिछले 2 मुकाबले खेले गए हैं वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को थोड़ा सा दिक्कत हुई है, तो उस समय आप इन प्लेयर कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसको दिक्कत होनी ही है, ठीक है, चाहे वो ये हो या वो कितनी अच्छी फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की तो इस साल थोड़ा ये देखिए 150 से कम का स्कोर 23 बार बनाए और मैक्सिमम मैसेज में यहाँ पर यही देखा जाता है 130 टू 140 के बीच का राउंड रहता है। बल्लेबाजी अच्छी रही तो 150, नहीं रही तो 125 130 में भी टीमें सिमट जाती हैं, ठीक है। और कुछ कुछ मुकाबले तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग रहे हैं पिछले साल बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैसेज की, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको पता चले कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। जो 5 नवंबर को यहाँ मुकाबला खेला गया था इस साल PSW की तरफ से उसने बनाए 142 रन, विकेट कितने गिरे 8, और BHW ने 114 रन बनाए, विकेट ऑल टीम आउट हो गई थी, यानी कि 8 और 10 विकेट गिर रहे हैं, यानी कि हमारे लिए क्या रहेंगे, बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखिए पेसर 6 विकेट, स्पिनर 1, पेसर और स्पिनर लगभग 5 विकेट, यानी कि हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बो पैक बनाना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि और जो दूसरी बात सेकेंड इनिंग में तो देखिए ऑल टीम 114 पर ऑल टीम आउट हो गई है और फर्स्ट इनिंग में 1 और 2 नंबर के प्लेयर ने यहाँ स्कोर किया हुआ है, ठीक। अगर मैं दूसरे वाले मुकाबले की बात करूँ जो इसी साल खेला गया था 27 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, तो यहाँ PSW ने 122 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और MSW की टीम 109 पर ऑल टीम आउट हो गई है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो 2 मुकाबले इस समय यहाँ खेले गए हैं इस साल, उनमें सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन रही हैं, लेकिन पिछले साल सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बैटिंग की वो अपने मैक्सिमम मैच जीते हैं, ठीक है। तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर भी टीम बनाएगा और हो सके अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर टीम चेज कर पाती है तो वहाँ पर उसके बेस पर भी आप टीम बना के चल सकते हैं। देखिए 122 रन यहाँ पर बनाए हैं, 109 रन पर टीम ऑल आउट हो गई है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि चेज हो भी सकता है, ठीक है। तो हम इस वाले मैच को अगर आधार मानकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो हम किस प्रकार का सिलेक्शन करके चल सकते हैं या टीम किस प्रकार की सेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, तो थोड़े बहुत चेंजेस करके हमको भी चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए
इस वाले मैच को आधार मानकर टीम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए PSW 122 रन, विकेट कितने गिरे हैं 8, MSW ऑल टीम आउट होगी, यानी कि सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो टीम चेज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। 122 रन यहाँ पर है और 109 रन इसने भी बना लिए हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो यहाँ हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करे 1, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर करा, पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में भी हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। पावर प्ले में निश्चित तौर पर 2 नहीं तो 1 विकेट तो निश्चित तौर पर गिरने की संभावना मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब हम 2 कंडीशन होंगी, या तो BHW बैटिंग फर्स्ट करेगी या STW। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये मान के चलते कि अगर BHW बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए BHW की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, ग्रेस हैरिस, नंबर 2 पर आती हैं वहाँ पर जॉर्जिया रेडमाइने और नंबर 3 पर मिलेंगी आपको जमाइमा रॉड्रिग्स। तो इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर जमाइमा रॉड्रिग्स की फॉर्म जो है वो एक ठीक टच में है इन तीनों में से। ग्रेस हैरिस हो और जॉर्जिया रेडमाइने हो, ये दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ये आप ग्रेस हैरिस या जॉर्जिया रेडमाइने में से एक को पिक करना, और वरना आप जमाइमा रॉड्रिग्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वरना एक बेहतरीन होगा इन तीनों में चाहे वो ग्रेस हैरिस हो, जॉर्जिया रेडमाइने हो या जमाइमा रॉड्रिग्स, इन तीनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। वरना अगर फॉर्म की बात करूँ तो जमाइमा रॉड्रिग्स एक अच्छी पिक हो सकती हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी आप रिस्क लेकर इन दोनों में से किसी को भी चूज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे नंबर 4 पर, अब आपको मिलेंगी जेस जोनासन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ली नॉट नंबर 5 पर मिलेंगे, नंबर 6 पर मिलेंगे आपको एंडी क्लर्क, ठीक है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, चार्ली नॉट भी ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हैं। तो ये तीनों प्लेयर जेस जोनासन, चार्ली नॉट और एंडी क्लर्क, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म जेस जोनासन की तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ये तीनों इस वाले मैच में की प्लेयर का काम करेंगे। आप चाहें तो किसी रिस्क लेकर इन तीनों में से 2 प्लेयर को भी मौका देकर चल सकते हैं या इन तीनों को भी मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। वरना 2 को तो मौका देकर आप जरूर चलिएगा, ठीक है। तो टॉप 6 में से उसके बाद नंबर 7 पर आती हैं लॉरा हैरिस। ये प्लेयर इस वाली मैच की प्लेयर रहेगी लॉरा हैरिस। इस प्लेयर का नाम आप मिस मत कीजिएगा। करंट की फॉर्म इनकी शानदार है, क्योंकि अभी मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर मैं प्लेयर का डेटा भी दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था, ठीक है। तो अगर चूज करना होगा, आप चाहते हैं तो ग्रेस हैरिस, जोमाइमा रॉड्रिग्स में से एक को पिक कर लेना, जेस जोनासन, चार्ली नॉट, एंडी क्लर्क, इन तीनों में से 2 को जरूर पिक करना, और लॉरा हैरिस आपके लिए की प्लेयर रहेंगी। बात खत्म होगी। और यही टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। हमको पता है सेकंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है। तो अब अगर इनकी तरफ से BHW की तरफ से अगर मैं पेसर की बात करूँ तो यहाँ पर निकोला हैनकॉक ज़बरदस्त फॉर्म में। ग्रेस पार्सन की बात करें, लेग ब्रेक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। शिखा पांडे, तो 2 पेसर और एक स्पिनर आप ग्रेस पार्सन के साथ जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा चाहें तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेस जोनासन और चार्ली नॉट दोनों स्पिनर रहेंगी, तो हमको ज़्यादा स्पिनर लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके 6 प्लेयर और बाद में जो टीम बैटिंग करे उसके 5 प्लेयर का कॉम्बो पैक भी बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन आती है दूसरी, अगर सिडनी थंडर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। तो उनकी तरफ से आते हैं, नंबर 1 पर आपको मिलेंगी चमारी अट्टापट्टू, नंबर 2 पर मिलेंगी जॉर्जिया वॉल और नंबर 3 पर मिलेंगे आपको वहाँ पर पी लिसफील्ड। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू जो है एक उपयोगी प्लेयर रह सकती हैं, तो आप इनको पिक भी करना किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। जॉर्जिया वॉल की बात करूँ तो इनने पिछले मैच में शानदार इनिंग खेली थी, लेकिन उससे पहले की इनकी फॉर्म की बात करूँ जॉर्जिया वॉल की तो वो कोई खास नहीं थी, ठीक है। तो टोटली रिस्क रहेगा, आप चाहे पिक करें चाहे तो ड्रॉप करें, ठीक है। उसके बाद लिसफील्ड की बात करूँ, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, इस वाले मैच में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक। बात होगी तीनों की। अब बचे 3 प्लेयरों की बात, तो नंबर 4 पर इनकी तरफ से सिडनी थंडर की तरफ से आती है हीथर नाइट, नंबर 5 पर आती हैं ताइला विल्सन और नंबर 6 पर आती हैं अनिका लेयॉर्ड। तो अब इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो इनमें हीथर नाइट एक हमारे लिए अच्छी पिक हो सकती हैं। ताहिला विल्सन हो या अनिका हो, ये दोनों प्लेयर की फॉर्म करंट में उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अनिका लियॉर्ड की बात करें तो ये इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर टोटली बात करें तो चमारी अट्टापट्टू, पी लिसफील्ड, हीथर नाइट, अगर अनिका या सैमी जॉनसन, आप चाहें तो सैमी जॉनसन के साथ जा सकते हैं। तो 3-4 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसमें से भी आप चाहें तो एक आध को ड्रॉप करके, एक को तो कम से कम ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। ये रही आपकी बात। अब उसके बाद अब यही टीम क्या कराएगी, सेकंड में बॉलिंग कराएगी। पेसर और स्पिनर की बात करूं तो यहाँ पर शबनम इस्माइल इंपॉर्टेंट रहेंगी,
उसके बाद समंथा बेट्स स्पिनर पर वो इम्पोर्टेंट रहेंगी 2। नंबर 3 पर जेमिमा बार्से, ये इम्पोर्टेंट रहेंगी 3। और डार्लिंगटन नंबर 4। ये 4 जो प्लेयर हैं तो भाई साहब ये BHW की टीम को तहस नहस करके भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। BHW अगर बैटिंग सेकंड करेगी और जिस तरीके की इनकी फॉर्म है इन बॉलरों की, तो काफ़ी टफ रहेगा, मतलब टोटली। अगर वो भी उनके भी प्लेयर अच्छे हैं, कुछ अच्छा कर दे तो वो बात की बात है, वरना काफ़ी प्रॉब्लम इनको निश्चित तौर पर आने वाली है, ठीक। तो ये बात मैंने आपको बॉलिंग सेक्शन में, बैट्समैन सेक्शन में ये बता दी है, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की, तो मैं अब आपको समझाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में ऑल टीम आउट हो रही है, ठीक है, और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। केवल 2 नंबर के बल्लेबाज ने 50 रन का स्कोर किया है। उसके बाद जब नंबर 4 का प्लेयर ही 9 रन का स्कोर कर रहा हो, बाकी का आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टीम यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, आप टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर, 4 5 6 में से अगर चाहें तो 5 और 6 के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है ना। 5 और 6 के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको ये भी पता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर को मदद मिल रही है, तो 5 और 6 पर अमूमन आपको ऑलराउंडर आते हैं। तो 5 और 6 और टॉप 4 में से चाहे तो एक प्लेयर को पिक कर लेना। 5 और 6 नंबर के प्लेयर, ऑलराउंडर प्लेयर जो होंगे, आप उनको पिक कर लेना, ठीक है ना। और गेंदबाजी सेक्शन में से जो टीम क्या करेगी, सेकंड में बल्लेबाजी करेगी, उसके आप गेंदबाजों पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो टोटली मिला के हमको अपनी टीम में गेंदबाजों को पिक करके तो निश्चित तौर पर चलना है, पेसर को भी, स्पिनर को भी, और ऑलराउंडर प्लेयर की प्लेयर रहेंगे। मैंने आपको पूरा मैच का डेटा आपको बता दिया है, और मैंने वो कंडीशन भी बता दी है कि इस ग्राउंड पर पिछले साल इस प्रकार के मुकाबले हुए थे। तो बहुत सारे लोग इस बेस पर भी टीम बनाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक टीम वैसे भी बनाकर चलिएगा, क्योंकि जो दुनिया सोच रही है ना, वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। आपने नोट किया होगा, ठीक। तो इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हट के बनाइएगा। कंडीशन इसलिए बनाइएगा हट के, क्योंकि पिछले साल इस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया ना, तो आप जीत सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। तो उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे। सॉरी, मैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं, तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में मैं BHW की तरफ से हमारे लिए जेस जोनासन, इनकी करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन इस वाले मैच के लिए एक की प्लेयर का काम भी कर सकती हैं, और रिस्की वाइस कैप्टनसी हो सकती है जेस जोनासन, ठीक है। काफ़ी रिस्की रहेंगी, आप चाहें तो मत देना, लेकिन हाँ हो सकती हैं। और मैं अगर बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन, तो निकोला हैनकॉक, ग्रेस पार्सन और शिखा पांडे, इन तीनों में से किसी एक को वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जेस जोनासन और चार्ली नॉट, इनमें से किसी एक को सोच सकते हैं SBW की तरफ से। अगर बात करें सिडनी थंडर की तरफ से, तो चमारी अट्टापट्टू, पी लिसफील्ड, ये 2 प्लेयर बैटिंग सेक्शन से। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे गेंदबाजी सेक्शन में, तो समंथा बीट्स, शबनम इस्माइल और डार्लिंगटन, डार्लिंगटन, ये जो है हमारे लिए एक की प्लेयर रह सकते हैं वाइस कैप्टनसी की चॉइस में। अब उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे BHW की तरफ से ग्रेस हैरिस। करंट की फॉर्म की बात करूँ, 14 75 6 29 3 40 और 0। कोई करंट की फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं। देखिए, इन्होंने पिछला ही जो नॉक खेला था 75 का, वही अच्छा था। उसके अतिरिक्त इनका कोई अच्छा इनिंग चल नहीं रही है। लेकिन और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो बल्लेबाज का सिलेक्शन भी आप तभी करना कि भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन है नहीं जो पिछले 2 मुकाबले हुए हैं। तो मैंने तभी आपको वही मैचेस समझाते वक्त तो आपको क्लियर बता दिया कि भाई सेकेंड इनिंग में एक टीम तो आप जो मैंने आपको समझाया उसके बेस पर बनाना, और एक जो मैंने पिछले साल बताया कि जहाँ पर पहले इनिंग में भी टीम 150 करती है और सेकेंड इनिंग में भी टीम चेज कर लेती है। तो आप डिसाइड करना है कि आप टीम किसके बेस पर बना रहे हैं, उसके बेस पर ही इनको आप पिक और ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है ना। और करंट के रिकॉर्ड के बेस पर, करंट के मैचेस के हिसाब से बनाएंगे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। जॉर्जिया रेडमाइनी की बात करूँ, 0 19 44 11 13 35 और 96, ये इनका फॉर्म है। क्योंकि ये विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, तो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो एक इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जमाइमा रोड्रिग्स 13 45 22 17 35, ये इनका करंट का फॉर्म है। एक अच्छी बल्लेबाज निश्चित तौर पर जमाइमा रोड्रिग्स रह सकती हैं इस वाले मैच में। आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। जेस जोनासन, करंट की फॉर्म उनकी कोई खास नहीं है, गेंदबाजी से हो या बल्लेबाजी से, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज में स्पिनर को पिच से मदद है, और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करती हैं। अगर 20 रन या 15 रन बना दें, 2 विकेट ले लें, तो उपयोगी ही नहीं है, वाइस कैप्टनसी की भी एक पर्पल दावेदार हो सकती हैं। चार्ली नॉट की बात करें तो गेंदबाजी से देखिए, बल्लेबाजी से कोई खास नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से हर मैच में लगभग ये विकेट ले रही हैं पिछले 2 मैचेस से। तो एक
आप इनको पिक कर भी करना तो ड्रॉप भी करना, और इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर रहेंगी। उसके बाद एंडी क्लर्क की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करती हैं और बल्ले से उतना मतलब ठीक ठाक, कभी कभी एक अच्छी खासी नॉक खेल लेती हैं, और पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले बॉलिंग से लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। एक उपयोगी प्लेयर के तौर पर किसी में पिक, किसी में ड्रॉप। लॉरा हैरिस, ये एक अच्छी प्लेयर इस वाले मैच में रहेंगी। नंबर 7 पर इस प्लेयर पर किसी का फोकस नहीं होगा, लेकिन आप टीम में पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि नंबर 7, 9, 10 विकेट गिर रहे हैं, हो सकता है कि इनको टीम प्रमोट करके नंबर 4 या नंबर 5 या नंबर 5 या 6 में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो एक की प्लेयर रहेंगी। ठीक है, अगर खेलेंगी तो पिक करके आप जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी एस जिंजर। इनकी बात करें तो इनका करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पिच से मदद है, तो ऐसे ही प्लेयर कभी कभी एक मतलब ये होता है कि एक अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जो हमारे उपयोगी होती हैं। करंट के फॉर्म के बेस पर तो इनको पिक करके नहीं चलना चाहिए, लेकिन हाँ, पिच के बेस पर अगर चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा बेटर रहेंगी शिखा पांडे। करंट का फॉर्म इनका ज़बरदस्त है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, तो एक अच्छी चॉइस रहेंगी। ठीक है, शिखा पांडे। उसके बाद ग्रेट पैट्स की बात करूँ, लेग स्पिनर है और करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। निकोला हैनकॉक की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है ना, एक अच्छी पिक रह सकती है इस वाले मैच में, और वाइस कैप्टनसी की भी एक चॉइस रह सकती हैं। उसके बाद सिडनी थंडर की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगी चमारी अट्टापट्टू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, साथ में लेफ्ट आर्म और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं। करंट की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, और ऑब्वियस वाइस कैप्टनसी की एक प्रबल दावेदार रहेंगी। ठीक है, जॉर्जिया वॉल की बात करूँ तो 92 रन पिछले मैच में, उससे पहले इनकी फॉर्म ठीक ठाक सी है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो अगर पिक करना होगा तो थोड़ा संभल के कीजिएगा। नंबर 3 पर मिलेंगे आपको कौन, पी लिसफील्ड। तो इनका करंट का फॉर्म देखिए 49, 8, 51, 16, 15। ठीक है, इस वाले मैच में एक की प्लेयर रह सकती हैं। बल्लेबाजी के लिए कंडीशन थोड़ा सा टफ है, तो पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना, बशर्ते इनकी फॉर्म अच्छी है। ठीक है, हीदर नाइट, करंट की फॉर्म इनकी भी ठीक चल रही है। ठीक है, तो पी लिसफील्ड और हीदर नाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल इस वाले मैच में प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर अगर ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो। ठीक है, ये भी ध्यान देना कि भाई बैटिंग सेकंड में टफ कंडीशन है, वहाँ पर मुझे किस प्रकार की टीम बना के चलनी है। ठीक है ना, फॉर्म अपनी जगह है, पिच कंडीशन अपनी जगह है। ठीक है, उसके बाद ताहिला विल्सन की बात करें तो 3, 13, 3, 54, 81, 16। ठीक है, एक रिस्क की पिक रहेंगी। अनिका की बात करें तो देखिए 8, 10, 29, 29, 6, 60 और 16। अब इन दोनों में से कोई एक को पिक करना होगा तो आप अनिका के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी हमको सैमी जॉनसन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, हर मैच में लगभग 1 विकेट ले रही हैं। जैसा ये पिच है वहाँ पर ये भी 1 विकेट की उम्मीद इनसे की जा सकती है। उसके बाद है ना डार्लिंगटन की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट की फॉर्म 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, यानी कि ये एक ऐसी गेंदबाज है 2-3 विकेट ले सकती हैं। अगर 2-3 विकेट ले लिए तो वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी कंटेंडर रह सकती हैं इस मैच में। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगी आपको जेमा बार्से, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, पिछले मैच में 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। पिक और ड्रॉप कीजिएगा इस प्लेयर को। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी शबनम इस्माइल, करंट की फॉर्म जबरदस्त है, वाइस कैप्टनसी की एक दावेदार निश्चित तौर पर रहेंगी। समंथा बीट्स भी जबरदस्त फॉर्म में है करंट में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, वाइस कैप्टनसी की ये 2 प्लेयर। ठीक है, इन पर आप विशेष फोकस करके चलना। ये 2 प्लेयर चले तो HBW के जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको अच्छी खासी दिक्कत आएगी, और सेकेंड इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करें और BHW सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, जैसे करंट के मुकाबले के बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है इन 2 गेंदबाजों से। ठीक है, तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।